जेनिथ मैथमेटिक्स क्लासेस हेमरा रोड बेगूसराय में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम चर्चा करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.1 की एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन का। पिछले क्लास में हमने आपको वीडियो बताया था, उसमें थ्योरेटिकल कंसेप्ट बताए थे कि कैसे किसी कर्व y = fx का हम एरिया निकाल सकते हैं डेफिनेट इंटीग्रल का यूज करके। तो आज जो है हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे, तो मुझे लगता है आपका कंसेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। तो थोड़ा सा हम देखेंगे बच्चों। यहाँ पर जो है एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एनसीईआरटी का, वो कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय कर्व। यहाँ पर जो है आपका जो दिया हुआ है, गिवन दैट y square equals to x, x equals to 1, x equals to 4 and x axis। ये जो है आपका दिया हुआ है, कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय कर्व y square equals to x, x equals to 1, x equals to 4 and x axis। यानी इससे जो घिरा हुआ क्षेत्र है उसका क्षेत्रफल निकालना है। कैसे? तो पिछले वीडियो में हमने बताया था y² = x है, इसका मतलब क्या होता है? तो आपको पता है y² = 4ax का हमने बनाया था ग्राफ, वो कुछ इस टाइप से गया था। राइट साइड में y एक्सिस को ओवरलैप करेगा दोनों तरफ से, तो ये कुछ इस टाइप से आपका जो है यहाँ से ऐसा हो जाएगा। ये पैराबोला बन गया, पैराबोलिक इसका हो जाएगा। उसके बाद आपको पता है x = a अगर था, इसको आप a यूनिट पे कट करते थे x एक्सिस पे, तो सेम टू सेम ये x = a हो जाएगा। और ये सपोज कीजिए x = 4 है, ये आपका x = 1, ये x = 1 हो गया और ये x = 4 हो गया। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर जो है ये जो रीजन है इसी का हमको क्या करना है, एरिया निकालना है। ठीक है बच्चों, इस रीजन का एरिया निकालना है। तो ये जो है y² = x गिवन है। तो आप लिखेंगे यहां से y² = x दिया हुआ है, तो हम यहां से लिख सकते हैं देयरफॉर एरिया बराबर या रिक्वायर्ड एरिया बराबर x = 1 से लेकर के x = 4 y dx रखेंगे। यानी इस कर्व का जो इक्वेशन है, और ये जो x = 1, x = 4 आया है, ये ऑर्डिनेट है एंड x एक्सिस बोल रहा है, मीन्स इसके ऊपर का। तो अगर यहाँ पे एंड x एक्सिस नहीं बोलता तो क्या हो जाता है, यहाँ ये पूरा हम लेके चलते और दोनों क्वाड्रेंट मीन्स फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों क्वाड्रेंट में इसका एरिया होता। और x एक्सिस यहाँ पे बोल दिया है, तो इसका मतलब x = 1, x = 4, x एक्सिस एंड y² = x से घिरा हुआ क्षेत्र जो है उसका क्षेत्रफल। ठीक है बच्चों, तो यहां से जो है आप कर सकते हैं 1 to 4 y dx है। चूंकि y² = x है, तो y बराबर क्या हो जाएगा, √x dx। अब स्क्वायर रूट फंक्शन है, तो आपको पता है 1 to 4 ये x⁻² 1/2 dx कर सकते हैं, मीन्स x⁻, ये हो जाएगा 3/2, नीचे रहेगा 3/2 1 to 4। कहने का मतलब ये हुआ बच्चों। अब आप यहां से सजा करके अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, मीन्स ये 2/3 हो जाएगा। x⁻³ 3/2 है, x⁻³ अपर लिमिट अगर हम 4 डाल देते हैं तो 4⁻³ माइनस 2/3 × 1⁻³
3/2। तो यहाँ से 4 टू द पावर 3/2 है, तो 2 का पावर 2 करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/3 इंटू 2 का पावर 3, 2 का पावर 3 करेंगे, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 2 जा 4, 2 जा ये 8 हो जाएगा, -2/3 मीन्स 16/3 -2/3। तो यहां से मिलेगा आपको, यहां से मिलेगा 14/3 स्क्वायर यूनिट्स, 14/3 स्क्वायर यूनिट्स। कहने का मतलब ये हुआ कि एरिया जो होता है उसका आपको पता है स्क्वायर यूनिट्स में ही आता है, तो इसलिए जो भी निकलेगा उसको बाद में हम स्क्वायर यूनिट्स लगा देते हैं। ठीक है बच्चों, मुझे लगता है आप समझ चुके होंगे। पिछले वीडियो में जो हमने आपको थ्योरेटिकल कंसेप्ट बताया था उस समय बोले थे कि आपको जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइन, पाराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला जो भी पढ़े हैं उसका थोड़ा सा ग्राफ स्केच करने के लिए आना चाहिए। अगर आप ग्राफ स्केच करना नहीं सीखेंगे किसी भी कर्व का तो यहाँ पे आपसे जो है नहीं बन पाएगा। बच्चों यहाँ पर जो है आपको ग्राफ बनाने के लिए बिल्कुल आना चाहिए, अगर नहीं आएगा तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, जो जैसा कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन आपका तैयार है, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 2 सेम टू सेम 1 जैसा ही है, आपसे बन जाएगा। एक हम क्वेश्चन नंबर 3 पे चर्चा कर लेते हैं। इसे 3 नंबर क्वेश्चन भी वैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। यहाँ पर जो है लिखेंगे गिवन दैट, कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय x स्क्वायर इक्वल्स टू 4y है, थोड़ा सा चेंजिंग है, y इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू 4 एंड y एक्सिस। तो ये आपको निकालना है। ये सपोज कीजिए आपका इक्वेशन फर्स्ट है। तो यहाँ वहां पर जो था आप याद कीजिए ऑर्डिनेट पर दिया हुआ रहता था, यहाँ क्या है एब्सिसा दिया हुआ है। तो यहाँ से जो है जब हम निकालेंगे इसका जो हम ग्राफ स्केच करेंगे, आपको पता है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y है, तो एक्स एक्सिस को दोनों ओर से ओवरलैप करेगा। तो यहाँ पर x हो गया, ये y और ये y डैश। तो यहाँ पर जो है कुछ इस टाइप का ग्राफ बन जाएगा और ये y इक्वल्स टू 2 ये हो गया, y इक्वल्स टू 2 और ये सपोज कीजिए y इक्वल्स टू क्या है 4 है। तो ये आपका x स्क्वायर इक्वल्स टू 4y का ग्राफ है। तो यहां पर जो एरिया निकालना है वो इसका निकालना है। ठीक है बच्चों, इसका एरिया निकालना है। तो अब आप समझ ही गए होंगे करना क्या है, इसका एरिया निकाल लेना है। इसके लिए हम यहां से लिखेंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया। आपको कुछ भी नहीं करना है, केवल रिक्वायर्ड एरिया निकाल दीजिए, बात खत्म। रिक्वायर्ड एरिया इक्वल्स टू 2 to 4, ये y का वैल्यू है। स्वाभाविक रूप से यहाँ हम क्या करेंगे x dy करेंगे, मीन्स ये x बराबर हो जाएगा √4y, तो 2 बाहर हो जाएगा, 2 to 4 √y dy। ठीक है बच्चों, अब जो है यहां से आपको पता है स्क्वायर रूट फंक्शन है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू वाई का पावर 3/2, नीचे रहेगा 3/2 और ये हो जाएगा 2 to 4। यानी एक बार आप इसको सजा करके लिख लेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 4/3 y का पावर 3/2 2 to 4। अब फिर से यहां से जो है आप आराम से सॉल्व कर लेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। यहां से लिखेंगे 4/3 इंटू 4 का पावर 3/2 माइनस 4/3 इंटू 2 का पावर 3/2। ठीक है बच्चों, तो यहां से 4 का पावर 3/2 है, तो 2 का पावर 2 करेंगे, 2 कटेगा तो मिलेगा कितना 2 का पावर 3। यहां से हम इधर थोड़ा सा कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4/3 इंटू
ये 2 का पावर 2 करेंगे, 2 से 2 कैंसिल होगा, 2 का पावर 3, 2 का पावर 3 तो 8 हो जाएगा, माइनस 4/3 इंटू ये 2 का पावर 3/2 है, इसको आप 2√2 कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 32/3 माइनस 8√2/3। अब सजा के लिख देंगे 32 माइनस 8√2/3 स्क्वायर यूनिट्स। तो यही आपका आंसर होगा। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। देखेंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय एलिप्स x²/16 प्लस y²/9 इक्वल्स टू 1। इसका एरिया निकालना है। तो सबसे पहले आपको पता है, इसको हम रीसॉल्व करेंगे, मीन्स x²/4 का स्क्वायर प्लस y²/3 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1। कहने का मतलब ये हुआ, यहाँ पे आपको पता है x²/a² प्लस y²/b² इक्वल्स टू 1। इसका हम ग्राफ स्केच करना जानते हैं। तो यहाँ पर जो है a का काम 4 कर रहा है और b का काम 3 कर रहा है। क्लियरली a इज ग्रेटर देन b, यानी यहाँ पर जो है a का वैल्यू 4 मिल रहा है और b का वैल्यू 3 मिल रहा है, मीन्स a इज ग्रेटर देन b है। मीन्स क्या हुआ, ये जो एलिप्स है वो सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस हो जाएगा। तो आप इसका ग्राफ स्केच कर सकते हैं कुछ इस टाइप का। ये जो है यहाँ से ये 4 यूनिट से जाएगा और ये 3 यूनिट से जाएगा, तो कुछ इस टाइप का आपका जो है हो जाएगा। ये आपका 4 0, ये होगा 0 3, यहाँ से मिलेगा -4 0 और ये हो जाएगा 0 -3। तो ये आपका एरिया जो है, चूंकि यहाँ पे ये नहीं बोल रहा है कि कौन से पार्ट का निकालना है, इसका मतलब ये पूरे का एरिया निकालना है। तो आप यहाँ से ये स्केच कर लिए हैं ग्राफ। तो अब जो है आपको पता चल चुका है मुझे करना क्या है। मुझे करना यही है कि किसी भी एक रीजन का आप एरिया निकाल दीजिए और 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कहानी खत्म। कहने का मतलब यहाँ से हो जाएगा, अगर आप यहाँ से y का वैल्यू निकाल लेते हैं, यहाँ से y का वैल्यू निकाल लेते हैं, क्या मिलेगा, लिखेंगे इम्प्लाइज दैट y²/3² इक्वल्स टू हो जाएगा 1 माइनस x²/4 का स्क्वायर। मीन्स ये 3 का स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, y² इक्वल्स टू हो जाएगा 3 का स्क्वायर/4 का स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर माइनस x²। इम्प्लाइज दैट y इक्वल्स टू ये 3/4 स्क्वायर रूट में आएगा, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस x²। तो अब y का वैल्यू मिल चुका है। अब आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। लिखेंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया इक्वल्स टू 4 इंटू, अब जो है आप एक पार्ट का निकाल करके 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 0 to 4 हम कर सकते हैं, 0 to 4 y dx, या फिर 0 to 3 x dy भी ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखेंगे तो यहां से 4 इंटू ये जो 3/4 है इसको हम बाहर कर लेंगे, 3/4 इंटू 0 to 4, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस x² dx। ठीक है बच्चों, यहाँ 4 से 4 कटेगा तो हो जाएगा 3 इंटू, अब जो है आपको पता है रूट अंडर, अगर आपको रूट अंडर a² माइनस x² दिया हुआ रहे तो इसका आपको पता है फॉर्मूला x/2 इंटू रूट अंडर, ये हो जाता है, पूरा हम लिख लेते हैं x/2 इंटू रूट अंडर a² माइनस x² मीन्स 16 माइनस x² कर देंगे, प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a होता है और ये हो जाएगा 0 to 4। ठीक है बच्चों, तो यहां से ये 3 इंटू एक्स का वैल्यू 4 डाल देंगे, मीन्स अपर लिमिट
4/2 इंटू रूट अंडर 16 और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 ही मिलेगा, प्लस यह हो जाएगा 8 इंटू साइन इनवर्स 4/4, साइन इनवर्स 4/4। ठीक है, तो ये अपर लिमिट हो गया, माइनस लोअर लिमिट मीन्स 0/2 इंटू रूट अंडर 16 माइनस 0 प्लस 8 इंटू साइन इनवर्स 0। यहां से हो जाएगा 3 इंटू ये 16 माइनस 16 मीन्स 0, 0 इंटू समथिंग 0, 8 इंटू साइन इनवर्स ये कटेगा तो 1, साइन इनवर्स 1 का मतलब क्या हुआ, π/2। साइन इनवर्स 1 90 डिग्री का वैल्यू आ जाएगा π/2, माइनस इसका वैल्यू 0 और ये 8 इंटू साइन इनवर्स 0, साइन इनवर्स 0 का मतलब क्या हो जाएगा, 0 ही मिलेगा, तो यहां से ये कटेगा तो 4 का मतलब 3 इंटू 4π स्क्वायर यूनिट्स लिखेंगे मीन्स 12π स्क्वायर यूनिट्स इसका आंसर होगा। ठीक है बच्चों, तो 12π स्क्वायर यूनिट्स इसका आंसर आ जाएगा। तो अब आप समझ चुके होंगे कि इसको किस तरह से बेस करना है। अगर आप 0 to 3 रखते तो आपको यहाँ पर जो है x dy के टर्म में ले आते और 4 से मल्टीप्लाई कर देते, रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप दोनों तरह से बना सकते हैं। सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आप बना लेंगे, इसी तरह से बनेगा। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।